हेलो दोस्त, स्टडी व्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ 2.2 का पहला नंबर और दूसरा तीसरा 1 बाय 1 कर सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए और इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए पहला सवाल लेते हैं। दोस्त बता दें कि आप अपने पास इस किताब को लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम प्रश्न सीधा हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने पास लेकर कॉपी किताब दोनों बैठिएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है, किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अपने पास अपना बुक लेकर बैठिए। तो आइए हम हल करते हैं। अब बुक को हटाते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, किसी संख्या के आधे में से कोई संख्या है। तो देखिए संख्या हमको मालूम नहीं है, तो संख्या हम मान लेते हैं। माना कि वह संख्या यक्स है। यक्स मान लिए हम संख्या। तो देखिए प्रश्न बोल रहा है कि संख्या के आधे में से प्रश्नानुसार संख्या के आधे में से संख्या हो गया, इसका आधा क्या होगा, किसी चीज़ का आधा करना होता है तो बटे में 2 दे देते हैं। तो इस संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। इसी समीकरण के माध्यम से हम x का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी कि कौन सी संख्या थी जिसके आधे में से 1/4 घटाया गया है तो 1/8 प्राप्त होता है। इसी समीकरण को हम हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए 1 बाई 1 हम हल करते हैं। तो देखिए x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4 होगा। तो देखिए x/2 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे हम तो 8 हो जाएगा। 8 से एक बार में और 4 से ये 2 बार में, 2 का गुणा ऊपर होगा तो 2 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको एज इट इज़ हम रखेंगे जब तक ये हल नहीं हो जाता है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3/8 हो जाएगा। तो x बराबर 3/8 पहले से था, 2 भागा में था तो इधर जाएगा तो गुणा में। 2 से हम 8 को 4 बार में कटा लेते हैं तो 3/4 आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्त दूसरा नंबर सवाल है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। हमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर केवल मालूम है और परिमिति मालूम है। इसी के माध्यम से हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं दोस्त, माना कि आयत की लंबाई नहीं चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, तो ये हो जाएगी x + 5, क्योंकि अंतर था 5 का। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई हो जाएगी x + 5 है अर्थात 15। अगर 20 है तो 25, 30 है तो 35, इस प्रकार होगी। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, परिमिति क्या होता है आयत का, तो आप बोलेंगे आयत का परिमिति बराबर होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अब जहाँ लंबाई का मान था वहाँ रखेंगे लंबाई का मान, और चौड़ाई का मान जहाँ था वहाँ रखेंगे और परिमिति का मान रख देंगे। एक समीकरण मिलेगा हमें और उस समीकरण को हल कर देंगे तो x का मान मिलेगा। तो x और x + 5 से हम लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए परिमिति 110 है तो 110 एज इट इज़ हम रखेंगे। देखिए 2 सूत्र से था, लंबाई कितना माने हैं x + 5 और चौड़ाई x था। बस इसी समीकरण को हल करेंगे, हमें x और का मान निकलेगा तो उससे हम चौड़ाई और लंबाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 110 है, ये 2 इधर आएगा तो 110/2, 2 से ये कितने बार में कटेगा, 55। ये देखिए x
यक्स 2x प्लस 5, ये 2 तो इधर चला आया है। अब क्या करेंगे, 55 प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5 बराबर 2x। 50 हो जाएगा, 55 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 2x, और 2 से ये 25 बार में कट जाएगा। तो देखिए x का मान कितना आ गया 25। x क्या माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान 25 आ गया। और लंबाई का मान देख लेते हैं हम, लंबाई क्या है x प्लस 5, तो 25 प्लस 5 बराबर 30 हो जाएगा। तो चौड़ाई हमारा आ गया 25 मीटर और लंबाई कितना आ गया 30 मीटर। तो इसका आंसर होगा चौड़ाई 25 मीटर और लंबाई 30 मीटर। आइए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने अन्य क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब एक क्रिया चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। तो मान लेंगे हम कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया था। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया था। 100 रुपया मान लिए प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया, तो यक्स में 25% की वृद्धि करने पर, तो देखिए दोस्त पहले x रुपया था, अब x में 25% वृद्धि करने पर, तो x प्लस x का 25% ये वृद्धि करने पर 32 रुपया हो जाता है। इसी समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारा x का मान आएगा वही चीनी का प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं, x प्लस 25 से कितनी बार में कटेगा 100, 4, तो x बटे 4 बराबर 32। आइए एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 4x होगा बराबर 32। 4 को इधर भेज देते हैं हम, तो 5x बराबर 32 गुणे 4, तो 5x बराबर 4 दूना 8 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 5x बराबर क्या होगा 128 बटे 5 नीचे आ जाएगा। तो देखिए दोस्त 5 से इसको हम अगर कटाएंगे तो 25.60 आ जाएगा रुपया। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य 25.6 रुपया है, अगर इसको आप भाग दीजिएगा तो 25.60 रुपया आएगा। तो दोस्त चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 25.60। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए दोस्त एक क्वेश्चन है, 5वां नंबर हम करते हैं, उसके बाद हम चौथा नंबर करेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सीधा 5वां पे चलते हैं, चौथा भी जगह नहीं है तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो हम बाद में उस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, पहले मानेंगे कितना अनुपात है 2, 3, 5 के अनुपात में त्रिभुज के कोण है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए माना कि अनुपात गुणक x है, तो पहला कितना है 2, तो 2x हो जाएगा पहला कोण, तीसरा दूसरा 3x हो जाएगा और चौथा 5x हो जाएगा। पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, अब तीसरा कोण 5x आ जाएगा। तीनों दोस्त आपको जानकारी के लिए बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे और 180 बराबर में रख देंगे, उससे हम x का मान निकालेंगे और बारी बारी से इन कोणों का भी मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्रश्नानुसार 2x प्लस 3x
प्लस 5x बराबर 180 हो जाएगा। तो देखिए 3 2 5 और 5 10 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 180 अब बटा में 10 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 18 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया तो आप बोलेंगे 18। तो पहला कोण क्या था 2x बराबर 2 गुणे 18। तो 18 दूना कितना होगा 36 डिग्री। दूसरा कोण 3x तो 3x का मान आया है 18 तो 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा है 5x तो देखिए 5 गुणे x का मान कितना है 18 तो 18 हम रख देंगे। तो 18 पछे 90। तो तीनों कोणों का मान निकल गया। तो पहला कोण का मान 36 डिग्री, दूसरा कोण का मान 54 डिग्री और तीसरा कोण का मान 90 डिग्री होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अन्य वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।